महाराज जी राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। महाराज जी एक सवाल था हमारा और हमें लग रहा है शायद उसका जवाब आप हमें बताएंगे, थोड़ा संतुष्ट हो जाएंगे हम। जी जी जी। हमारा सवाल ये है महाराज, जैसे प्रकृति जो शब्द है इसमें स्त्री है, तो जब प्रकृति स्त्री है तो प्रकृति स्त्री है ऐसा कहा जाता है, तो पुरुष कौन है? पुरुष कौन है? तो यही एक हमारा सवाल था, पुरुष कौन है और क्या प्रकृति से भगवान परे हैं? जी जी जी। हाँ जी जी, यही सवाल है हमारा। जरा कुछ बहुत बहुत बढ़िया आपने जो है परीक्षित की तरह सवाल किया जी। और शौनकाद ऋषियों ने भी यही सवाल किया था सूत जी से जी और नारद ने भी यही सवाल किया था और परीक्षित जैसा आप सवाल कर रहे हैं। जी देखिए प्रकृति जो है स्त्री है। जी जी पहली बात तो प्रकृति जो है जड़ है, जी हम सब जड़ की औलाद है, जी हम बुद्धिमान हो ही नहीं सकते जी क्योंकि ब्रह्मा की उत्पत्ति आप देखिए, ब्रह्मा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? जी भगवान की नाभि से जो कमल निकला जी उस कमल की जड़ से जो है ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। जी तो एक बात तो स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा जी जड़ हैं, जी तो हम जड़ की औलाद हैं। तो हम जड़ की औलाद हैं तो हम जो है वो चेतना को कैसे जान पाएंगे? जी तो ब्रह्मा जो है वो प्रकृति है और पुरुष जो है वो चेतना है। जी चेतना कौन है? चेतना है हमारे श्री हरि। जी तो हमारे श्री हरि विष्णु जी वो चेतना है। जी तो बिना चेतना के प्रकृति किसी चीज की उत्पत्ति नहीं कर सकती है ना? तो उत्पत्ति तभी होगी जब चेतना रूपी रक्त का संचार होगा। तो रक्त कौन है? रक्त है पुरुष। जी पुरुषस्य मुखम ब्रह्मक्षत्र में तस्य बाहवा। बताया भगवान को, भगवान पुरुष हैं, बाकी सब स्त्री हैं, हम सब स्त्री हैं, जी लेकिन पुरुष केवल वही है श्री हरि। तो पुरुषस्य मुखम ब्रह्मक्षत्र में तस्य बाहवा श्लोक आता है भागवत में। जी अच्छा, तो ये बात स्पष्ट हो गई कि प्रकृति जो है वो स्त्री है और पुरुष हमारा परमात्मा है। जी। अब सवाल दूसरा आपका क्या था? दूसरा सवाल आपका क्या था? प्रकृति से अलग है, भगवान परे हैं, मतलब हाँ अलग हैं। हाँ। तो इस सृष्टि जो है उस सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा से बताई गई, लेकिन इस ब्रह्मा के सृष्टि में श्री हरि हमारे नहीं है। जी जी श्री हरि हमारे नहीं है। अगर सृष्टि में श्री हरि होते जी तो जैसा आप भी पूछेगा तो आपके मन में सवाल पैदा होना चाहिए, गुरु जी यदि सृष्टि में ब्रह्मा जी की सृष्टि में अगर विष्णु होते तो हिरण्यकश्यप ने तो मांगा था कि ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से ना मारूं। जी तो इससे स्पष्ट होता है कि भगवान जो है विष्णु ब्रह्मा के सृष्टि से परे हैं। और मानस में दोहा भी आता है कि विप्रधेन सुर संतेत लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मितन माया गुणगो पार। भगवान इस संसार से परे हैं, भगवान माया से परे हैं। भगवान कब जन्म लेंगे, कब भगवान शरीर का परित्याग करेंगे, कब भगवान क्या करेंगे, ये प्रश्न जो है हमारे हिसाब से तो किसी को नहीं करना चाहिए कि भगवान कैसे करते हैं, क्योंकि भगवान की जो लीला है केवल श्रवण करना चाहिए, लेकिन भगवान के बारे में कभी पूछना चाहिए भगवान ऐसा क्यों की। निज इच्छा निर्मितन, जो इच्छा हो उनकी वो कर सकते हैं। ये प्रश्न बाध्य है कि हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग करते हैं। तो भैया पुरुष जो है वो परमात्मा है जो प्रकृति से ब्रह्मा से अलग है। और क्या जानना चाहते हैं आप? जी महाराज जी धन्यवाद। हम आपके बात से भी थोड़ा सा संतुष्ट हो गए। जी जी जी। काफी विचलित होते थे इस प्रश्न को जी लेकर। देखिए हम इस मार्ग से कभी कभी जाते हैं। जी महाराज। तो आप जो है नंबर ले लीजिए, फोन करिए, कोई संदेह हो अगर जी महाराज। तो आप हमें फोन करके बताइए गुरुजी जा रहे हैं तो हम मिलेंगे, तो आप हमसे सत्संग कीजिए। जी अवश्य। क्योंकि सत्संग जो होता है सत्संगत क्यों किया जाए। जी जी महाराज। गोस्वामी लिखा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलम सोई। तो सत्संग प्रश्न, सत्संग हम करें क्यों? जी। तो नीचे एक चौपाई और लिखी गई है कि सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल विधि सब साधन फूला। सत्संगत जो है वो मूल है, फल है, बाकी सब पूजा पाठ यज्ञ योग ये सब फूल है। जी। तो इसलिए सत्संग करना चाहिए संतों से। और जी महाराज जी। जय श्री राधे। राधे राधे महाराज।